Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास फिगर है जिसमें AOB और COD जो है ना दो स्ट्रेट लाइंस हैं। सो कहाँ है AOB, ये रही, एंड COD हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर y और x, यहाँ भी x है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एब्ट्यूस एंगल AOD फाइंड करना है। ये AOD, ठीक है, तो इट्स मीन्स ये अंदर वाला जो है ना ऑब्ट्यूस एंगल, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। और एब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ तक ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, लेकिन ये जो एंगल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये सारा 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास COE है, और रिफ्लेक्स एंगल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास जो 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। सो COE, तो हम लोगों ने ये एंगल नहीं बल्कि ये सारा एंगल फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल दिया गया, और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम। तो ये जो है ना 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 से कम, क्योंकि अगर ये अंदर वाला हम लिखेंगे तो ये अंदर वाला COE, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल बनेगा, लेकिन हमने एक्यूट नहीं रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। इट्स मीन्स ये सारा एंगल फाइंड करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो हिस्सा है COB, ठीक है, BOC बोल लें क्योंकि पहले नंबर भी आता है हमारे पास। सो BOC जो है हमारे पास ये 6x, ये हमारे पास पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बराबर होगा। इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, AOD के बराबर है, और AOD में हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, एक AOE और एक DOE, ठीक है। सो ये दोनों एंगल्स जब ऐड होंगे तो ये 6x के इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर है कि हमारे पास BOC जो है ना ये वाला सारा एंगल ये इस सारे एंगल के बराबर है, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सो अब ये जो है ना सारा एंगल जो है ना हमारे पास AOD ये 6x के इक्वल होगा। तो इस तरह यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AOD, ठीक है, किसके इक्वल हम लोगों ने बोला है, COB के इक्वल हम लोगों ने बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो AOD है, ठीक है, AOD इसमें दो एंगल्स हैं। एक हमारे पास है 34 डिग्री, ठीक है, उसमें प्लस हो रहा है हमारे पास DOE, ठीक है। सो DOE हमारे पास कितना है 186 और -4x, ठीक है, और ये दोनों इक्वल होंगे COB के जो कि है 6x। यहाँ तक क्लियर डियर स्टूडेंट। इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये माइनस इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस है तो वो साइन अंदर वाले चेंज नहीं होते। तो ये इसी तरह होगा 34 डिग्री प्लस 186 डिग्री -4x, ठीक है, इज इक्वल टू 6x। अब हम लोगों ने 34 और 186 को ऐड कर लेना है, तो ये 220 आ जाएगा -4x, ठीक है, इज इक्वल टू 6x। डिग्री से हम लोग लगा लेते हैं। अब ये यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई और x के साथ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 10, इसका 0 0 से कट गया। सो x की वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री आ जाएगी। बहुत ईजीली x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, अब y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल जो है ना, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे है COD पर, ठीक है। अब ये होगा 3y, तो ये फुल जो है ना ये दोनों एंगल्स जब ऐड होंगे तो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं उनका सम हमारे पास 180 के इक्वल होगा, तो हम 6x प्लस 3y को 180 डिग्री के इक्वल करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है, COB जो है ना उसमें हम प्लस कर देंगे BOD, ठीक है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब COB हमारे पास 6x हो गया और BOD हमारे पास 3y हो गया, ठीक है, 180 डिग्री हो गया।
क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास x की वैल्यू है 22, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3y + 180 आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये इक्वल है, ठीक है। अब 6 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 132 आ जाएगा, प्लस 3y = 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो 132 है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, सो ये 3y = 180 माइनस 132 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने इसकी सब्ट्रैक्शन कर देनी है, तो 180 में से जब 132 चला जाएगा 48 रह जाएगा। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके 48 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, इसका 1 यहाँ लग गया, 18 हो जाएगा, 3 6 ज़र 18। तो हमारे पास y की वैल्यू बहुत ही इजीली 16 डिग्री आ चुकी है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, x और y की वैल्यू फाइंड करना। सो x हमारे पास 22 डिग्री और y हमारे पास 16 डिग्री आ चुका है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोगों ने एब्ट्यूस एंगल पहले फाइंड करना है, AOD। सो यहाँ देखें हमारे पास AOD ये रहा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सो हम लोगों ने इस सारे एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। 34 में प्लस करेंगे 186 माइनस 4x, ठीक है। सो इस तरह हम लोग AOD ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल AOD = 186 डिग्री माइनस 4x प्लस 34, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो ये हमारे पास आ चुका है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल था और ये 34 हमारे पास दूसरा एंगल था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर, 186 माइनस 4 और x की वैल्यू हमारे पास थी 22, ठीक है, और प्लस 34। अब ये हो जाएगा 22 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 88 आ जाएगा हमारे पास और ये 34 हो जाएगा। अब हम लोग 186 में 88 माइनस कर देंगे, ठीक है, और 34 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये आंसर आ जाएगा 132 डिग्री, ठीक है। सो ऑब्ट्यूस एंगल AOD हमारे पास 132 डिग्री है। नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है, COE है हमारे पास। अब वो किसके इक्वल होगा, सो आप लोग दोबारा से डायग्राम को देखें, फिगर को देखें, फिगर हमें दी गई है, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए COE हमारे पास कौन सा है, COE ये रहा, तो ये बाहर वाला सारा एंगल, ठीक है। इसमें हमारे पास 6x भी प्लस हो रहा है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 3y भी प्लस हो रहा है और इसमें हमारे पास 186 माइनस 4x भी प्लस हो रहा है। तो ये देखिए, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो पूरी हमारे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 6x और 3y ये दोनों हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। हमने 6x और 3y नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो टोटल हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो ये 180 ले लेंगे और साथ में 186 माइनस 4x को ऐड कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, प्लस 186 डिग्री माइनस 4x। अब ये हो जाएगा 180 प्लस 186, ये हो जाएगा 366 माइनस 4x, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारे पास 22 थी। अब ये हो जाएगा 366 माइनस 88 हो जाएगा और जब हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 278 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। सो जो रिफ्लेक्स एंगल है वो हमारे पास 278 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, जो COE है। सो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे कोड के ज़रिए कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर ख़रीदना चाहते हैं दराज से, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कैलकुलेटर आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स ख़रीदना चाहते हैं तो उसका भी कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, जाए और आप लोग यहाँ वहाँ से बाय करें। बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट सी चीज़ें। सो डियर स्टूडेंट, आज तक की वीडियो यहीं तक, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।